हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे प्यारे श्री कृष्ण के जन्मदिन की। अंधेरी रात है, जेल की ठंडी सलाखी, एक माँ बंधनों में कैद और बाहर मथुरा का हर घर डर और सन्नाटे में डूबा। लेकिन उसी रात में जन्म लेता है एक उजाला, श्री कृष्ण का उजाला। भाद्रपद की अष्टमी की रात, आधी रात का समय, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और कंस की क्रूर हंसी की एक गूंज। देवकी और वासुदेव जानते थे कि उनका 8वां पुत्र ही कंस के अंत का कारण बनेगा। लेकिन सोचिए, एक माँ के दिल पे कैसा तूफान होगा जब वो जानती है कि उसका बच्चा जन्म लेते ही खतरे में है। फिर भी उस माँ ने डर के आगे उम्मीद नहीं छोड़ी। उस पिता ने अपने बच्चे को बचाने के लिए मौत से भी मुकाबला किया। यही तो श्री कृष्ण की पहली सीख है। हालात चाहे कितने भी कठिन हो, अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ता खुद बनता है। वासुदेव, भारी बारिश, बहुत तेज बहने वाली यमुना और अंधेरी रात में भी अपने छोटे से कृष्ण को गोद में लेकर आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें पता था डर से बड़ा है कर्तव्य और कर्तव्य से बड़ा है प्रेम। कृष्ण का जीवन सिर्फ चमत्कारों की कहानी नहीं है, ये कहानी है साहस की, बुद्धि की और प्रेम की। उन्होंने हमें सिखाया, अगर सामने कंस जैसा अत्याचारी हो तो डरना मत। अगर जीवन में महाभारत जैसा संघर्ष हो तो अपने अर्जुन को जागृत करो, और अगर रास्ता उलझा हुआ हो तो अपनी बांसुरी की तरह जीवन को मधुर बना दो। गीता में कृष्ण ने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मतलब जीत हार बाद में है, पहले अपनी पूरी कोशिश करो। अगर आपके जीवन में भी अंधेरा है, मुसीबतें हैं, लोग आपके खिलाफ हैं, तो सोचिए मथुरा की जेल में अंधेरा कितना गहरा था। लेकिन उसी अंधेरे से नंद के लाल निकले। हो सकता है आपके जीवन का कृष्ण क्षण भी आने वाला हो, वो क्षण जो आपकी कहानी बदल देगा। बस उम्मीद मत छोड़ो और अपने कर्म पर अड़िग रहो। जन्माष्टमी हमें सिर्फ त्योहार नहीं सिखाती, ये हमें दिलाती है याद, हर चुनौती एक अवसर है, हर बाधा एक नई दिशा है और हर अंधेरा एक नया सवेरे से पहले आता है। आज इस पवित्र दिन पर आओ ना सिर्फ कान्हा का जन्मदिन मनाएं, बल्कि अपने भीतर के कृष्ण को भी जगाएं। वो कृष्ण जो साहसी है, जो प्रेम से भरा है और जो कभी हार नहीं मानता। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपके जीवन में भी मुरली की मधुर धुन बजे और हर दिन आपके लिए जन्माष्टमी जैसा शुभ हो। अंधेरी रात है, बारिश मूसलाधार हो रही है और एक पिता अपने नवजात बच्चे को गोद में लिए मौत के साए में कदम बढ़ा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो तब एक ही रास्ता निकल सकता है? आज मैं आपको उसी रात की कहानी सुनाऊंगी जब ये सच साबित हुआ था। कहते हैं, जब मकसद सच्चा हो तो तूफान भी आपका रास्ता नहीं रोक पाता। और इस सच का सबसे बड़ा सबूत है नन्हे कृष्ण की वो बारिश की रात। मथुरा की जेल में अंधेरा पसरा था और वहाँ बंधनों में बंदी एक माँ, देवकी, आधी रात को नन्हे कान्हा का जन्म हुआ। उसके साथ ही चमत्कार होने लगे। जेल के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वासुदेव जी ने अपने छोटे से लाल को गोद में उठा लिया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। यमुना नदी
तूफान पर थी। लेकिन जब इरादा सच्चा हो तो तूफान भी रास्ता नहीं रोक पाता। वासुदेव जी पानी में उतरे। लहरें तेज थी, लेकिन जैसे ही पानी कान्हा के चरणों तक पहुंचा, यमुना मैया ने झुककर उनका स्वागत किया। गोकुल पहुंचकर वासुदेव जी ने कान्हा को यशोदा मैया की गोद में रखा और वहां जन्मी नन्ही कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। सुबह कंस आया, लेकिन वो बच्ची योग माया बनकर आकाश में प्रकट हुई और बोली, तेरा अंत कहीं और जन्म ले चुका है। ये कहानी सिर्फ भगवान के जन्म की नहीं है, ये हमें सिखाती है, अगर आपका मकसद सही है और विश्वास मजबूत है तो पूरी दुनिया आपके लिए रास्ता बनाती है। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, हर यमुना पार हो सकती है, बस हिम्मत और भरोसा रखना। जय श्री कृष्ण।